हम आज के सेट 3 को करने वाले हैं। बिल्कुल। और एकदम ईज़ी वे में समझा यहाँ पर बैठ जाए। बिल्कुल, यहाँ पर जो है एकदम बैठ चलिए स्टार्ट करते हैं बिना फिर फालतू एक्स्ट्रा बातचीत के। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं इस स्लाइड से अगली स्लाइड में आते हैं। ये तो हमारा थंबनेल की तरह है। जी बिल्कुल, आते हैं अगली स्लाइड में। देखिए पहला क्वेश्चन जो हमारा कह रहा है वो कह रहा है कि समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब सदैव होता है। याद रखिएगा समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब जो बनता है वो आभासी बनता है, सीधा बनता है और वस्तु के बराबर बनता है, यानी वस्तु की ऊंचाई के बराबर बनता है। बिल्कुल। तभी तो हम लोग समतल दर्पण का उपयोग किसके लिए करते हैं? घर में कोई भी अपना चेहरा देखने के लिए नहीं, कि लिपस्टिक लगा के नहीं, पाउडर लगा के नहीं, प्रॉपर तरीके से। वही अगर तल और अवतल में करते रहते तो बरखा बरखा मतलब बड़ा छोटा दिखता है, नहीं? देहाती भाषा में बोलता हूँ बरखा छोटा नहीं, तो हमें याद रखना वास्तविक सदा तथा सीधा। सीधा तो बनता है बट वास्तविक नहीं। तो ये क्या हो गया हमारा? गलत हो गया। दूसरा क्या? आभासी तथा सीधा। बिल्कुल, आभासी बनता है और सीधा बनता है, ये तो सही है। चलिए देख लेते हैं अगला क्वेश्चन भी कुछ कर रहा है। अगला क्वेश्चन भी क्या? वास्तविक तथा उल्टा, उल्टा नहीं बनता, ये गलत। आभासी तथा उल्टा, ये भी नहीं, यानी आभासी तथा सीधा। याद रखना आपको कि जब भी समतल दर्पण में प्रतिबिंब बनता है तो वस्तु के बराबर बनता है, आभासी बनता है और सीधा बनता है। इस चीज को आपको क्या करना है? ध्यान में रखना है। नहीं, चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। थोड़ा गोलीय दर्पण के ज्यामितीय केंद्र को क्या कहते हैं? अब मान चलिए एक गोलीय दर्पण ये है, एक ये है। इसके ज्यामितीय केंद्र यानी ज्यामितीय यानी ये पार्ट, ये पार्ट, इसके केंद्र को क्या बोलते हैं हम लोग? पोल बोलते हैं या ध्रुव बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पोल या ध्रुव बोलते हैं। तो हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ध्रुव। किस दर्पण में वास्तविक फोकस होता है? याद रखना है हमेशा कि वास्तविक फोकस की बात करें तो सबसे पहले खड़ा कौन होगा? अवतल दर्पण होगा। बिल्कुल। चलिए अगले स्लाइड की ओर बढ़ते हैं हम लोग और देखते हैं अगले प्रश्न में क्या कहा जा रहा है। सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाते हुए किरण मुड़ जाती है। थोड़ा सघन माध्यम यानी यह एक माध्यम था, हम आपको फिजिक्स में पढ़ाए होंगे ना, सघन माध्यम विरल माध्यम। तो उसी तरह एक माध्यम है जिसके ऊपर क्या होता है? एक किरण आती है। ये अभिलंब समझ लीजिए, ये अभिलंब क्या है? ये अभिलंब, अभिलंब है। जब किरण आती है और सघन से विरल में आती है, यानी मजबूत से क्या होती है? कमजोर वाले में आती है, तो अभिलंब से दूर भागती है। किधर भागती है? अभिलंब से दूर। हमारा बी ऑप्शन क्या हो गया? सही हो गया, यानी इधर भागेगी। और विरल से सघन में आएगी तब क्या होगा? ऐसे आएगी, थोड़ा सा इधर अभिलंब के साइड क्या होगी? चिपकना स्टार्ट होगी, यानी चिपकना चिपकना स्टार्ट हो जाएगी। बट यहाँ क्या कह रहा है? सघन से विरल में आ रहा है, तो इसका मतलब क्या होती है? अभिलंब से दूर, यानी दूर भागना, क्योंकि गति यहाँ कुछ और था और आपको क्या मिला? एक अच्छा स्पेस मिल गया, जिसकी वजह से आप क्या कर सकते हैं कि मतलब देखा जाए तो आप फ्रीली चल सकते हैं। नहीं तो स्पीड वहां क्या होगा? ज्यादा होगा, और स्पीड ज्यादा होगा तो क्या होगा? दूर भागेंगे आप। नहीं तो ऐसे भी याद रख सकते हैं कि हमको सघन से विरल में जाना पड़ रहा है, यानी कि सघन में क्या था? बहुत धीरे धीरे हम गति कर पा रहे थे, बट विरल में यानी कच्ची रोड और पक्की रोड समझ लीजिए। नहीं बिल्कुल, सघन मतलब ये कच्ची रोड हो गया जिसमें कि टायर वगैरह घसेगा आपका, और विरल में क्या हो गया? एकदम पक्की रोड हो गया, एकदम फ्रेश हाईवे, एनएच, नहीं नेशनल हाईवे। तो वो क्या होगा? हम दूर तक जाएंगे उसमें, नहीं बिल्कुल, बिल्कुल दूर जाएंगे। इसलिए याद रखना आपको कि जब सघन माध्यम से विरल माध्यम में किरण मुड़ जाती है, मतलब माध्यम में जाते हुए किरण मुड़ जाती है, तो अभिलंब से दूर मुड़ जाती है। किधर मुड़ जाती है? अभिलंब से एकदम दूर, एकदम दूर। चलिए अगला क्वेश्चन बोल रहा है, नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को कौन नियंत्रित करता है? सीधी सीधी बात, आपको फिजिक्स में पढ़े होंगे कि नेत्र में जो हमारा प्रकाश गुजरता है तो उसमें हम लोगों को क्या होता है? बहुत मतलब आँख जो होता है हमारा, वो क्या करता है? कंट्रोल करता है कि बहुत अधिक प्रकाश आ रहा है, अचानक थोड़ा-सा आँख ऐसे हो जाता है, तो कौन करता है? पुतली करता है। कौन करता है? पुतली करता है। चलिए ये भी क्वेश्चन हो गया, यानी हमारा आँख है। नहीं, चलिए उतना अच्छा फिगर तो नहीं बनाना बनेगा हमारा। लेकिन ये क्या होता है कि थोड़ा-थोड़ा सिकुड़ना या फिर बढ़ना। तेज प्रकाश आएगा तो सिकुड़ जाएगा, और क्या होगा? धीमा प्रकाश आएगा तो क्या हो जाएगा? फैल जाएगा। नहीं, थोड़ा-सा जोर लगा के हम देखेंगे, और तेज प्रकाश आएगा अजीब तरह से देखेंगे हम। तो इसका ये काम कौन करता है? पुतली करता है। अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं, देखते हैं किस दृष्टि दोष में वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बनता है? रेटिना पे बनता है तो ठीक-ठाक है, आगे भी बनता है तो दिक्कत है, और पीछे बनेगा तो और दिक्कत है। तो पीछे बन रहा है यानी दूर बन रहा है, ऐसे याद रखना, पीछे बन रहा है, दूर बन रहा है, और दूर दूर बन रहा है इसका मतलब दूरदृष्टि दोष। ट्रिक है ये सब याद करने का, जो मतलब अभी जस्ट ट्रिक को ये किया, बनाया हमने। चलिए अगली स्लाइड की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं अगली स्लाइड में हमें कौन सा प्रश्न मिलता है। पूर्वनामांकित में से किस रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होता है? याद रखना है कि सबसे अधिक तरंग दैर्घ्य
किसका होता है? रेड कलर का होता है, रेड कलर का। नहीं, इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, जब खेत वगैरह में, आप लोग अगर गाँव से होंगे तो जानते होंगे कि हम लोग क्या करते हैं, खेत में अगर कुछ खतरा का निशानी दिखाना होता है हमको, तो लाल झंडा, एक लाल ऐसा वाला झंडा क्या करते हैं हम लोग, गाड़ देते हैं इसमें, नहीं? सॉरी, नहीं, लाल वाला झंडा गाड़ देते हैं कि देखो बाबू, यहाँ आओगे बर्बाद हो जाओगे, खत्म। नहीं, लाल झंडा। और बताऊंगा कभी क्लास में। अगला बोल रहा है कि विभवांतर यानी वोल्टेज का एसआई मात्रक क्या होता है? पिछले क्लास में भी, हम पिछला सेट में भी बताया था आपको कि विभवांतर का एसआई तो वोल्टेज का, वोल्ट का वोल्ट है रेट, देखो 25 वोल्ट है, 30 वोल्ट है, 200 वोल्ट है, 250 वोल्ट है, 110 वोल्ट है, नहीं? तो विभवांतर का एसआई मात्रक, वोल्टेज का एसआई मात्रक, विभवांतर को इंग्लिश में वोल्टेज कहते हैं, हम लोग क्या कहते हैं? वोल्टेज कहते हैं। अब विभवांतर का एसआई मात्रक क्या हो जाएगा? वोल्ट हो जाएगा, बिल्कुल। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, 9 नंबर। थोड़ा विद्युत धारा मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं? तो विद्युत धारा मापने वाले यंत्र को एमीटर कहते हैं। क्या कहते हैं? एमीटर कहते हैं, बिल्कुल। आपको पिछले क्लास में भी ये सब बताएंगे, ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑब्जेक्टिव हो सकता है कि आ जाए, एकदम लगता तो है कि आ जाएगा, बट आप लोग सब करके जाइए ना। उस युक्ति का नाम लिखें जो किसी चालक के सिरों पर विभवांतर बनाए रखने में सहायता करती है। अब विभवांतर यानी वोल्टेज बनाने में सहायता करते तो कौन करेगी? जाहिर सी बात है, वोल्ट बैटरी करेगी। कौन करेगी? बैटरी। हो गया बैटरी, हमारा ए ऑप्शन सही हो गया। चलिए अगली स्लाइड की ओर बढ़ते हैं हम लोग। किसी विद्युत धारावाही सीधी लंबी परिनालिका के भीतर चुंबक क्षेत्र होता है। मान के चलिए विद्युत धारावाही परिनालिका है, तो इसके दोनों सिरों पर समान होता है। क्या होता है? दोनों सिरों पर समान विद्युत क्षेत्र होता है। क्या होता है? दोनों सिरों पर समान विद्युत क्षेत्र होता है। यहाँ देखिए, शून्य नहीं, बिल्कुल गलत है ये। इसके सिरे की ओर जाने पर घटता है, गलत है। इसके सिरे की ओर जाने पर बढ़ता है, गलत है। सभी बिंदुओं पर समान होता है, यानी दोनों साइड समान है, तो बीच में भी क्या होगा? समान होगा, बिल्कुल। बिल्कुल, इसका डी नंबर ऑप्शन हो गया, सभी बिंदुओं पर समान होती है, यानी एक परिनालिका है। यहाँ भी देखेंगे हम तो समान चुंबकीय क्षेत्र होगा, यहाँ भी देखेंगे तो समान होगा, यहाँ भी देखेंगे तो समान होगा, यहाँ भी देखेंगे तो क्या होगा? समान होगा, बिल्कुल समान। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं। ZnCuSO4 प्लस ZnC प्लस CuSO4, नहीं? अब देखिए, इसका अभिक्रिया कराता है और Zn क्या करता है? SO4 को लेकर भाग जाता है, नहीं? तो नहीं समझना, नहीं? यह क्या होता है, आप लोग को डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन यानी विस्थापन को आप लोग को समझाए होंगे कि इसमें क्या होता है। यानी कि क्या होता है कि बल्ला किसी और के हाथ में है, गया एक मजबूत आदमी और बल्ला को क्या किया? ले लिया, बोला दो बॉल फेंको, दो बॉल हम खेलेंगे, नहीं? बिल्कुल ऐसा ही होता है यहाँ। तो उसी तरह जेडन क्या होता है? अधिक शक्तिशाली होता है, जो कॉपर को क्या करता है? डिस्प्लेस कर देता है, यानी उसकी जगह को परिवर्तित कर देता है, उसको वहां से हटाता है और खुद SO4 के साथ क्या होता है? जुड़ जाता है, नहीं? एकदम खुद SO4 के साथ क्या होता है? जुड़ जाता है, नहीं? ये जेडन जेडन, बिल्कुल। प्लस CU बाहर निकाल दिया, ए जाओ तुम टीम से बाहर जाओ, हम मजबूत आदमी हैं, नहीं? अब देखिए, इसको फिर से कराना पड़ रहा है हमको। चिप्स की थैली में कौन सी गैस भरी रहती है? नाइट्रोजन। कौन सी गैस? नाइट्रोजन। हाइड्रोजन नहीं, बिल्कुल नहीं। ऑक्सीजन बिल्कुल नहीं। हाइड्रोजन बिल्कुल नहीं। सल्फर डाइऑक्साइड बिल्कुल नहीं। हमारा क्या हो जाएगा? नाइट्रोजन हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा विस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण है? फिर वही बात बोल दिया, विस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण। देखिए यहाँ FeCu, Fe क्या हुआ? हटा दिया Cu को, नहीं? बिल्कुल। और Cu को अलग कर दिया, यानी यहाँ पे हटाया और खुद जुड़ गया, कि नहीं? तो ये क्या है? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन यानी विस्थापन अभिक्रिया है, नहीं? बिल्कुल। चलिए ठीक है, अगले स्लाइड की ओर बढ़ते हैं हम लोग। आशा करते हैं कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ रहा होगा, और हम कोशिश भी करेंगे कि इसी तरह आपको अच्छे से समझाते रहें। कौन सा पदार्थ नीला लिटमस को लाल कर देता है? लाल हुआ यानी खतरा, और बचपन से हम लोग को बताया गया, देखो एसिड बहुत खतरनाक होता है, तो नीला को लाल करेगा ही ना, कि लाल को नहीं लाल करेगा? लाल तो पहले से लाल है, अगर अम्ल में लाल को डाल भी दे तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, नहीं? बिल्कुल। तो उसी तरह नीला को जो लाल करेगा वो कौन होगा? अम्ल, खतरे का निशान है, नहीं? लाल। और लाल हम लोग को शुरू बचपन से बताया गया, देखो एसिड बहुत खतरनाक पदार्थ है, उसको क्या करना? टच नहीं करना, ना ही उसको गलती से पीना, ना ही उसको क्या करना? नाक में लेना, नहीं? अब देखिए, हालांकि ये हम लोग को बताया गया है, हालांकि नींबू भी हम लोग खाते थे, फेटरिक एसिड, दूध भी खाते हैं तो उसमें भी, दही खाते, सॉरी दही भी खाते हैं तो उसमें भी क्या होता है? लैक्टिक एसिड, ये सब पाया जाता है, नहीं? तो उसके कॉम्पोजिशन पे डिपेंड करता है, उसके पीएच वैल्यू पे डिपेंड करता है कि कौन हमारे शरीर के लिए उपयोगी है और कौन हमारे शरीर के लिए एकदम बेकार है, मतलब वो नहीं खा सकते हैं। चलिए ठीक है। क्षार के जलीय विलयन में उत्पन्न होता है, क्या होता है उत्पन्न? अम्ल के जलीय विलयन, एक चीज याद रखिएगा, अम्ल के जलीय विलयन में क्या होता है? हाइड्रोजन प्लस आयन होता है। क्या होता है? हाइड्रोजन प्लस आयन।
और इसके जलीय विलयन में क्या होता है, OH माइनस आयन, यानी माइनस लग गया इसका मतलब आयन हो गया, बिल्कुल। और OH माइनस आयन यानी क्षार के जलीय विलयन में क्या उत्पन्न होता है, OH माइनस, और अम्ल में H प्लस आयन। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र है, क्या है प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र, CaSO4 इंटू हाफ H2O। ये याद रखना है, आधा को जल और CaSO4 कैल्शियम सल्फेट, और यानी कैल्शियम सल्फेट नहीं हो गया ना, बिल्कुल कॉपर सल्फेट जैसे कैल्शियम सल्फेट और आधा को जल, ये याद रखना है, CaSO4 और H हाफ इंटू हाफ H2O, याद रखना है, बिल्कुल। चलिए हम लोग आगे देखते हैं, कौन सी धातु कमरे के ताप पर द्रव होती है। बचपन से हम लोग को बताया गया है कि पारा क्या होता है, द्रव अवस्था में पाया जाता है कमरे की ताप पे। जैसे हम लोग थर्मामीटर में देखते हैं पारा चढ़ गया ऊपर, लिक्विड होता है, और हम एज अ रूम टेम्परेचर उसको रखें तो वो क्या होगा, लिक्विड ही होगा, बिल्कुल। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, तांबा और जस्ता के मिश्र धातु को कहते हैं पीतल, कहते हैं क्या कहते हैं, पीतल कहते हैं। तांबा और मिश्र जस्ता के मिश्र धातु को क्या कहते हैं हम लोग, पीतल कहते हैं, पीतल हो गया आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन, एल्किन का समान सूत्र, चलिए हम तीनों का जान लें। एल्केन, ALKAN एल्केन, ALKEN एल्कीन, ALKYEN एल्काइन, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड। अब देखिए यानी ये होता है, सिंगल बॉन्ड वाला तत्व क्या कहलाएगा, एल्किन ग्रुप का, डबल बॉन्ड वाला एल्किन एल्केन ग्रुप का, डबल बॉन्ड वाला एल्किन ग्रुप का, और ट्रिपल बॉन्ड वाला एल्काइन ग्रुप का। नहीं तो इसका फॉर्मूला होता है CnH2n+2। इसका क्या होता है, CnH2n, और इसका क्या होता है, दो, यानी देखिए दो दो घटते जाएगा एन में, CnH2 माइनस एन H2n-2, सॉरी, इसको क्लियर कर दो क्या। चलिए Cn एक बार फिर से लिख देते हैं, CnH2n-2, ये n में 2 घटेगा, बिल्कुल, यानी दो दो घट रहे हैं, पहले 2 प्लस था, अब क्या हो गया 2 हो गया, और अब 2 माइनस हो गया, नहीं, बिल्कुल। चलिए हम लोग आगे देखते हैं, CHOL ग्रुप प्रयात्मक समूह क्या कहते हैं, बोला CHO यानी CHO एल्डिहाइड वाले हैं, क्या कौन है, एल्डिहाइड वाले। अगर फंक्शनल ग्रुप आपको पढ़ना हो, नोमेनक्लेचर में कोई दिक्कत हो, आप कमेंट कीजिए, हम आपको एक नए वीडियो में पढ़ाएंगे। 5 नंबर एकदम फिक्स है, 5 नंबर क्या है, एकदम फिक्स है, और हलवा है ये सब, क्या है, हलवा, हलवा है ये सब। चलिए अगला हम लोग देखते हैं, हाँ एल्डिहाइड जान गए, अल्कोहल OH, कीटोन, और कार्बोक्सिलिक COOH, याद रखना है, यहाँ कम से कम याद रखिए, CHO, यहाँ कम से कम याद रखिए। निम्नलिखित में से किस पौधे का प्रकाश संश्लेषण इकाई कहते हैं, तो क्लोरोप्लास्ट, कौन, क्लोरोप्लास्ट, पेलिस्टिड तो नहीं, क्लोरोफिल भी नहीं, इकाई बोल रहा है ना, यूनिट बोल रहा है, यूनिट कौन हो गया, क्लोरोप्लास्ट हो गया, कौन हो गया, क्लोरोप्लास्ट। क्वेश्चन की ओर बढ़ते हम लोग देखते हैं, अनॉक्सी श्वसन के फलस्वरूप क्या बनता है, याद रखना, अनॉक्सी श्वसन के फलस्वरूप क्या बनेगा, एथिल अल्कोहल बनेगा, दारू बनेगा, क्या बनेगा, एथिल अल्कोहल, दारू। पौधों में वायवीय भागों में, पौधों के वायवीय भागों में जल के वाष्प से के रूप में निकलने की क्रिया कहलाती है, क्या कहलाती है, वाष्पोत्सर्जन। वाष्प ही तो निकल रहा है, उत्सर्जित हो रहा है, तो क्या कहलाएगी, वाष्पोत्सर्जन। निम्नलिखित में कौन सा पादप हार्मोन है, इंसुलिन शरीर में पाया जाता है, बताएंगे इसका काम, नहीं शर्करा को नियंत्रित करता है। दूसरा थायरॉक्सिन क्या करता है, वो भी शरीर में पाया जाता है। एनिड्रीन, ये भी शरीर में पाया जाता है, जब मतलब एनिड्रीन का पता है होगा आपको, एलिनेट्रीन, बोलने में प्रॉब्लम आ जा रहा है। एड्रीनलिन, एड्रीनलिन, ये क्या होता है कि जब हमें कोई अचानक घटना घटती है तो हमारे, ये तेज कर देता है हमारे इसको, ये हार्मोन स्रावित होता है और हमारे ब्लड को, मतलब बीपी को ये कर देता है, हार्ट का जो ये होता है क्या बोलते हैं, बीपीएम, बीट पर मिनट, उसको क्या करता है, तेज कर देता है, यानी साइटोकाइनिन पाया जाता है। ये हमारा तीनों शरीर का है, ये तीनों क्या है, शरीर वाला है, पादप का नहीं है, ये हमारा पादप हार्मोन। निम्नलिखित में से किसे बर्थ हार्मोन कहा जाता है, एकदम बिना देखे इधर उधर सीधा क्या करना, ऑक्सीटोसिन को क्या कहा जाता है, बर्थ हार्मोन कहा जाता है। अगले स्लाइड की ओर बढ़ते हैं हम लोग, देखते हैं यहाँ क्या कह रहा है, अंडाणु निषेचित होता है फैलोपियन नालिका में, कहा, फैलोपियन नालिका में। पूर्ण विकसित अंडाशय कहलाता है फल, बीज, बीजांड, इनमें से कोई नहीं। पूर्ण विकसित अंडाशय क्या कहलाएगा, फल ही तो कहलाएगा, बिल्कुल। मान लीजिए मनुष्य में कितने जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं, याद रखना है 23 जोड़े, कितने
23 जून। ठीक है। ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस है, सबसे ज्यादा ग्लोबल वार्मिंग जो हो रहा है वो CO2 के वजह से है। किसकी वजह से? गर्मी बढ़ती है, और गर्मी बढ़ने की वजह से क्या होता है, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ते जाता है। चलो थैंक यू। चलिए मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। आज बहुत जल्दी में हम समझा दिए। चलिए वैसा क्वेश्चन ही था जो कि बार बार रिपीट हो रहा था। तो चलिए हम लोग क्या करेंगे, अब बस अब यहीं से हम लोग क्या करेंगे, अपना अगले मिलते हैं बिल्कुल अगली फिल्म। आप लोग कमेंट वगैरह करते रहिए, शेयर वगैरह करते रहिए, और अपने दोस्तों को क्या कीजिए, शेयर कीजिए मतलब, और उनसे भी कहिए कर लो। 11th का भी हो सकता है मैं आपको केमिस्ट्री इसी चैनल पर पढ़ाऊँ।